दुनिया के दूसरे मजहब के मानने वालों से अगर अलग हैं तो जाहिर है कि अपनी तौहीद की वजह से अलग है। हमारे दीन का जो कलमा है उस कलमे के ऊपर गौर कीजिए। हम कलमे में किस बात का इकरार करते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमे शहादत है। कभी आपने गौर किया हमारे दीन का जो ये कलमा है, हमारा कलमा ला से शुरू होता है। हम कलमे में ये भी कह सकते थे कि हम अल्लाह को मानते हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह हमारा माबूद है, ऐसा भी तो हो सकता था कलमा, मगर ऐसा नहीं है। हमारे कलमे में पहले ला है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के माबूद होने का इकरार बाद में करते हैं और अल्लाह के अलावा जितने माबूद हैं उनका इनकार पहले करते हैं। ये बहुत बड़ा नुक्ता है हमारे कलमे का, इसको हमें याद रखना चाहिए। भाई एक मुसलमान है, वो जुबान से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता रहे, उसकी पेशानी, अभी कल मैं बड़ी मशहूर जगह है बरेली, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। 2-3 दिन के बाद वहाँ उर्स भी शुरू होने वाला है। भाइयों ने वहाँ मुझसे कहा कि चलिए आपको आला हज़रत की दरगाह पे लेके चलते हैं। मैंने कहा यार बिल्कुल, आए हैं बरेली तो जाना ही पड़ेगा। लोग आने के लिए तरसते हैं, हम तो आए हुए हैं। अब पूरा एक तकरीबन 2 किलोमीटर तक का पूरा रास्ता, फूल बिक रहे हैं, चादरें बिक रही हैं, हत्ता कि कलाई घड़ी पर भी जो है वो आला हज़रत का सिंबल बना हुआ है। टोपी भी माशाल्लाह एक से एक मिल रही थी, किसी पर ताजु शरिया का सिंबल बना है, किसी पर आला हज़रत का सिंबल बना है। भाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इकरार करता है मुसलमान, और फिर उसके बाद किसी कब्र पे, किसी मज़ार पे, किसी इंसान के आगे, किसी बुजुर्ग के आगे जाके सर झुकाता है। तौहीद कहाँ रह गई मेरे भाई? कुरान करीम का 3रा पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह। जो तागूत का इनकार करेगा, जो गैरुल्लाह की इबादत का इनकार करेगा और जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाएगा, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसाम लहा, तो उसने ऐसे मजबूत कड़े को पकड़ लिया जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। इंसान जब तक गैरुल्लाह की इबादत का इनकार न करे, तागूत का इनकार न करे, उसकी तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती। और ये जो तौहीद है ना, ये जो कलमा तौहीद हम पढ़ते हैं, सिर्फ एक कलमा नहीं है। अभी आपने हमारे सदर मोहतरम की तकरीर में नमाज के मुताल्लिक़ गुफ्तगू सुनी, उसमें किताब का जिक्र आया ज़ादुल माद का। नौजवानों से कहना चाहूँगा कभी मौका मिले तो ज़ादुल माद का मुताला कीजिए। सीरत की बड़ी बेहतरीन किताब है, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उर्दू में भी मिलती है वो। ज़ादुल माद के पहले पेज में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने उसके मुक़द्दमा में जब वो अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं तो उसके बाद ये कलमा ज़िक्र करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे को जिक्र करने के बाद इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कलिमतुन क़ामत बिहल अर्दु वस्समावात व लिअजलिहा ख़ुलिक़त जमीउल मख़लूक़ात व बिहा अंज़लल्लाहु कुतुबहु व अरसल रसूलहु व शरअ शराइअहु। इब्न क़य्यिम कहते हैं ये कलमा कोई मामूली कलमा नहीं है। इसी कलमे के ऊपर ज़मीन व आसमान कायम है। इंसान के बदन में जैसे दिल होता है, दिल धड़कना बंद कर दे इंसान मर जाएगा। हमारे बड़े बेहतरीन उस्ताद थे मौलाना शेख मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम मदनी रहमहुल्लाह, कितने फिट फाट रहते थे। अचानक रमज़ान में उनकी जो मौत का जो मामला हुआ, लोगों ने बताया कि हार्ट अटैक का मामला था।
अच्छा खासा चलता फिरता इंसान, उसके दिल की धड़कन बंद होती है, वो मर जाता है। इंसान के जिस्म की बुनियाद है उसके दिल के ऊपर। इस कायनात के दिल की धड़कन है कलमे तौहीद। जब तक कायनात में कलमे तौहीद का इकरार करने वाले मौजूद हैं, क़यामत नहीं आएगी। इब्न क़य्यिम कह रहे हैं कि इसी कलमे के ऊपर ज़मीन व आसमान कायम है और सारी मखलूक़ात को इसी कलमे के लिए पैदा किया गया, सबको इसी मकसद के लिए पैदा किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और इसी कलमे की दावत लेकर के सारे नबी आए, सारी किताबें नाजिल हुई। और आगे कहते हैं व बिहा नुस्बतिल मवाज़ीन, और क़यामत के दिन जो तराजू रखा जाएगा वो भी इसी कलमे की बुनियाद पर रखा जाएगा। जो इस कलमे को मानेगा उसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, और जो इस कलमे का इनकार करेगा उसके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा। और आगे कहते हैं कि जन्नत और जहन्नम भी इसी कलमे के लिए सजाए गए हैं। जन्नत में वही जाएगा जो इस कलमे को मानेगा, और जहन्नम में वो जाएगा जो इस कलमे को नहीं मानेगा। और इसी कलमे के लिए जिहाद का हुक्म दिया गया, और इसी कलमे के ऊपर इस्लाम की बुनियाद है। वो पूरी एक लंबी इबारत है अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की, जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि तौहीद की क्या अहमियत है। मेरे प्यारे साथी, आज अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने आप को अहले तौहीद कहते हैं, और हैं भी हम अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आपने अभी सुना कि भाई साहब हमारे बहुत सारे अहबाब हैं जो जुमा की नमाज में आते हैं, 5 वक्त की नमाज़ों में नहीं आते। उनसे पूछो भाई साहब तुम अहले हदीस हो क्या, तुम्हारा अकीदा सही है? सीना ठोक के कहेंगे साहब मेरा अकीदा बहुत अच्छा है, मेरे अकीदे में कोई कमी नहीं है, हाँ अमल में कोताही है। ये कैसे हो सकता है? अगर आपका अकीदा सही है, आपकी तौहीद सही है, तो आपका अमल भी सही होगा। तौहीद सिर्फ अकीदे को सही नहीं करती है, तौहीद अमल को भी सही करती है। मेरे भाई, जो इंसान इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है, वो इंसान इस बात का भी इकरार करता है कि अल्लाह ताला 24 घंटे उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। मदरसे के अंदर कैमरा लगा है, चोर चोरी करने से बचता है। मस्जिदों के अंदर कैमरे लगे हैं, सिक्योरिटी मकसद के तहत लोगों ने अपनी गद्दियों पर, अपने मकानों पे कैमरे लगा के रखे हैं। कैमरे से क्राइम्स कम हो जाते हैं, जराइम कम हो जाते हैं। ये तौहीद का इकरार करने वाला इस बात के ऊपर ईमान रखता है। अल्लाह ताला ने भी अपना कैमरा लगा के रखा है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर करके रखा है। वो तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं। अल्लाह का कैमरा तो 24/7 ऑन है। अल्लाह के कैमरे में ये मसला नहीं कि लाइट चली गई तो कैमरा बंद हो गया। अल्लाह के कैमरे में ये मसला नहीं कि फाइल रिकॉर्ड हो गई, 1 महीने के बाद अब पुरानी फाइल खत्म, नई फाइल शुरू हो। अल्लाह के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तुम्हारी ज़ुबान से जो भी अल्फाज निकल रहे हैं, अल्लाह का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है, अल्लाह के फरिश्ते उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। वो अल्लाह तो ऐसा है, वो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। तुम रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारी आंखें कहाँ हैं, तुम्हारा निशाना कहाँ है, अल्लाह को तो तुम्हारी आंखों की चोरी भी मालूम है। वमा तुख्फिस सुदूर, तुम्हारे दिलों के अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे सीने के अंदर क्या चल रहा है, अल्लाह को वो भी मालूम है। जिसकी तौहीद पक्की होगी वो रात के अंधेरे में भी गुनाह करने के पहले सोचेगा। मेरा आज हमारे नौजवानों को बर्बाद किया है तो किस चीज़ ने? खलवतों ने बर्बाद किया है। जलवत में और लोगों के सामने अल्लाह का डर जाहिर करना बड़ा आसान काम है। असल तकवा का इम्तिहान होता है जब इंसान तन्हाई में हो, जब इंसान अकेले में हो, जब कोई देख न रहा हो। वहाँ एक तौहीद वाले इंसान के सीने में, उसके दिल में ये बात होती है कि अल्लाह हमें देख रहा है।